हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे जेसीईआरटी क्लास 8 का संस्कृत का एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर 9, 12 एंड 15 क्लियर है। तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। चैप्टर 9 क्लियर है। चैप्टर 9 का नाम है कन्याम रक्षतु कन्याम पाठतु क्लियर है। तो देखिए इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ क्लियर है। इसका देखिए नीचे देखिए अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्त विकल्पेभ्य समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। नीचे यहाँ पर जो अनुच्छेद है इसको पढ़ना है, उसके बाद नीचे का यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर देना है। तो चलिए पहले हम लोग अनुच्छेद पढ़ लेते हैं। पहला नंबर, प्राचीन काले नारीणाम स्थित उत्तमा आसीत् तदा नारी देवी रूपा पूजनीया च आसीत् उक्तम अपि अस्ति यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते रमन्ते तत्र देवता सर्वे जानन्ति यत् नारी प्रथमे तु कन्या रूपा भवति अंतरम सा भगिनी रूपा भार्या रूपा मातृरूपा च भवति यदि कन्या रक्षणं न भविष्यति तर्हि भगिनी भार्या माता वा कुत मिलियस्ति एतेव कन्या रक्षणम आवश्यकम अस्ति क्लियर है। तो देखिए इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कि प्राचीन काल में क्लियर है, प्राचीन काल में स्त्रियों की स्थिति उत्तम थी क्लियर है, स्त्रियों की स्थिति उत्तम थी। तब नारी देवी रूप और पूजनीय थी। कहावत भी है जहाँ नारी पूजा होती है क्लियर है, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। सभी जानते हैं कि नारी सर्वप्रथम कन्या रूप होती है क्लियर है, सर्वप्रथम कन्या रूप होती है। उसके पश्चात वह भगिनी मतलब बहन के रूप में, पत्नी के रूप में और माता के रूप में होती है। यदि कन्या की रक्षा नहीं होगी तो बहन, पत्नी अथवा माता कहाँ से मिलेगी? अतएव कन्या की रक्षा आवश्यक है। ये तो हमारा हिंदी मीनिंग था। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। पहला नंबर देखिए, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र के रमन्ते क्लियर है। तो देखिए जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ कौन रहते हैं? तो देखिए पहला ऑप्शन है मानवा, दूसरा ऑप्शन है दानवा, तीसरा ऑप्शन है देवता, चौथा ऑप्शन है लक्ष्मी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा क्लियर है, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। फिर देखिए सेकेंड नंबर, प्राचीन काले कासाम स्थिति उत्तमा आसीत्। प्राचीन काल में किसकी स्थिति उत्तम थी, किसकी स्थिति बहुत अच्छी थी? तो देखिए पहला ऑप्शन है नारी नाम, दूसरा ऑप्शन है कुमारी नाम, तीसरा ऑप्शन है मातृ नाम और चौथा ऑप्शन है भार्या नाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला क्लियर है, नारी नाम। एक्चुअली में देखिए कुमारी बोले, मातृ बोले या भार्या बोले, सबको मिलाकर हम लोग नारी कहते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन है आसित इति क्रियापदेन का धातु। आसित में क्लियर है, आसित क्रियापद में कौन सा धातु है? तो देखिए पहला ऑप्शन है अस, दूसरा ऑप्शन है दृश्य, तीसरा ऑप्शन है पा, चौथा ऑप्शन है गम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, आसित में अस धातु है क्लियर है। फिर नीचे देखिए सही विकल्प का चयन करें। पहला नंबर का क्वेश्चन है प्राचीन भारतवर्ष का विदुषीनार्य आसन क्लियर है। तो देखिए प्राचीन काल में भारतवर्ष में कौन विदुषी थी? तो देखिए पहला ऑप्शन है सीता प्रभृतया, दूसरा ऑप्शन है तारा प्रभृतया, तीसरा ऑप्शन है अहिल्या प्रभृतया और चौथा ऑप्शन है अरुंधति प्रभृतया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, अरुंधति क्लियर है, अरुंधति विदुषी थी। फिर देखिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है केषु क्षेत्रेषु नारी शक्ति अग्रिमा आसीत् क्लियर है। तो देखिए किस क्षेत्र में नारी की शक्ति सबसे आगे है? तो देखिए पहला ऑप्शन है सैन्य क्षेत्रेषु, सैनिक के क्षेत्र में, दूसरा ऑप्शन है सर्वेषु क्षेत्रेषु मतलब सभी क्षेत्र में, और तीसरा ऑप्शन है क्रीडा क्षेत्रेषु और चौथा ऑप्शन है शिक्षा क्षेत्रेषु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सभी क्षेत्र में क्लियर है, सर्वे क्षेत्रेषु। फिर देखिए थ्री नंबर का क्वेश्चन है कन्याया का रूपा भवंती क्लियर है। कन्या का रूप किस रूप में रहती है? कन्या किस रूप में रहती है? तो देखिए पहला ऑप्शन है देवी रूपा, दूसरा ऑप्शन है भगिनी रूपा, तीसरा ऑप्शन है नारी रूपा और चौथा ऑप्शन है भार्या रूपा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला क्लियर, ऑप्शन नंबर पहला देवी रूप में। इसमें देखिए भगिनी रूप में भी रहती है, नारी रूप में भी रहती है, भार्या रूप में भी रहती है, लेकिन टोटल में कुल मिलाकर कह सकते हैं देवी रूप में रहती है क्लियर है। फिर देखिए
4 नंबर का क्वेश्चन है अधुना कन्या शिक्षायाम खालिस्तान आवश्यकता अस्ति। क्लियर है। तो देखिए आजकल जो कन्या शिक्षा है वो आवश्यक है। तो देखिए पहला ऑप्शन है सर्वकार, दूसरा ऑप्शन है महती, तीसरा ऑप्शन है महत, चौथा ऑप्शन है देवी रूपा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर है। महती आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आधुनिक काल में आजकल नारियों की शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। फिर देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है सर्वकार इति पदस्य अर्थ चिनुत। क्लियर है। सर्वकार में यहाँ पर जो अर्थ है उसको चुनना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है सदाकार, दूसरा ऑप्शन है साहूकार, तीसरा ऑप्शन है सरकार, चौथा ऑप्शन है सलाहकार। तो देखिए सर्वकार इसका मतलब होता है सरकार। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। क्लियर है। इसे याद कर लीजिएगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर, चैप्टर 12। क्लियर है। अब देखिए चैप्टर 10 हो गया, चैप्टर 11 हो गया। ये जो चैप्टर है 2021 का एग्जाम में नहीं आएगा, तो इसीलिए मैंने इसे यहाँ पर नहीं ऐड किया है। चैप्टर 12 का नाम है सुभाषितानी। क्लियर है। सुभाषितानी का मतलब होता है सुंदर वचन। अब देखिए सही विकल्प का चयन करें। पहला नंबर कस्य सुखम नास्ति। क्लियर है। किसके पास सुख नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन है अयोग्यस्य, दूसरा ऑप्शन है अमित्रस्य, तीसरा ऑप्शन है निर्धनस्य, चौथा ऑप्शन है वृद्धस्य। तो जिसके पास मित्र नहीं है वह सुखी नहीं है। क्लियर है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा अमित्रस्य। जिसके पास मित्र नहीं है वह सुखी नहीं है। फिर देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है सत्यात परा का न आसित। क्लियर है। सत्य से बड़ा क्या नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन है ज्ञानम, दूसरा ऑप्शन है धर्म, तीसरा ऑप्शन है विद्या, चौथा ऑप्शन है परोपकार। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। क्लियर है। सत्य बोलना ही सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। फिर देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है ना ही खालिस्तान परम ज्ञानम। क्लियर है। ना ही खालिस्तान परम ज्ञानम, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा क्या से बड़ा ज्ञान नहीं है। क्लियर है। तो देखिए मतलब ज्ञान से बड़ा क्या नहीं है, इसका मीनिंग ऐसे समझ सकते हैं। अब देखिए पहला ऑप्शन है मित्र, दूसरा ऑप्शन है परोपकारात, तीसरा ऑप्शन है कष्टात, तो चौथा ऑप्शन है सत्यात। तो देखिए सत्य से बड़ा धर्म नहीं है। क्लियर है। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ना ही सत्यात परम ज्ञानम। क्लियर है। सत्य से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, सबसे बड़ा ज्ञान सत्य है। तो यहाँ पर सत्यात सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है संपत्ति इति पदस्य कृते संस्कृत पदम चिनुत। क्लियर है। तो देखिए संपत्ति यहाँ पर संस्कृत पद चुनना है। संपत्ति का मतलब क्या होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है शक्ति, दूसरा ऑप्शन है कीर्ति, तीसरा ऑप्शन है विभूति, चौथा ऑप्शन है विख्याति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है। संपत्ति इति पदस्य कृते संस्कृत पदम, मतलब संपत्ति का ही संस्कृत पद चुनना है। तो यहाँ पर विभूति सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है नद्या किमर्थम वहंती। क्लियर है। जो नदी होती है किस लिए बहती है। तो देखिए पहला ऑप्शन है परोपकाराय, दूसरा ऑप्शन है धर्माय, तीसरा ऑप्शन है सिंचाई, चौथा ऑप्शन है स्नानाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर है। परोपकाराय, नदी परोपकार के लिए बहती है। तो इस तरह चैप्टर 12 भी कंप्लीट होता है। हम लोग बढ़ेंगे 2021 के लिए एग्ज़ाम जो 2021 में होगा, इस एग्ज़ाम के लिए जो चैप्टर है उसको, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बगल में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी अच्छी तरीके से एग्जाम का तैयारी कर सके। अब देखिए चैप्टर 15 का नाम है संकल्प सिद्धिदायक। क्लियर है। जिसका हिंदी मीनिंग होता है संकल्प सफलता देता है। क्लियर है। संकल्प सफलता देता है। तो देखिए सही विकल्प का चयन करें। पहला नंबर शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता। शिव का निंदा सुनकर, क्लियर है, शिव का निंदा सुनकर कौन क्रोध हुआ या हुई। तो देखिए पहला ऑप्शन है पार्वती, दूसरा ऑप्शन है विजया, तीसरा ऑप्शन है मनीषा, चौथा ऑप्शन है शिष्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर है। पार्वती, शिव की निंदा सुनकर पार्वती क्रोध होती है। फिर देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है तप कारणात खालिस्तान तव प्रसिद्धि। क्लियर है। तो देखिए पहला ऑप्शन है गृह, दूसरा ऑप्शन है जगती, तीसरा ऑप्शन है
जीवने, चौथा ऑप्शन है समाजे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा जगति। क्लियर है। फिर देखिए थर्ड नंबर, निष्क्रामति इति पदस्य कृते विलोम पदम चिनुत। तो देखिए निष्क्रामति, इसमें विलोम शब्द चुनना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है प्रसन्ना, दूसरा ऑप्शन है त्यक्तुम, तीसरा ऑप्शन है परकीयम, चौथा ऑप्शन है प्रविशति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। क्लियर है। ऑप्शन नंबर चौथा प्रविशति। फिर देखिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है पार्वती तपस्यार्थम कुत्र आगच्छत। क्लियर है। पार्वती तपस्या करने के लिए कहाँ जाती है। तो देखिए पहला ऑप्शन है हिम शिखरम, दूसरा ऑप्शन है गौरी शिखरम, तीसरा ऑप्शन है पर्वत शिखरम, चौथा ऑप्शन है योग शिखरम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा गौरी शिखरम। क्लियर है। फिर देखिए फाइव नंबर का क्वेश्चन है वटु रूपेण तपोवनम कह प्रविशत। क्लियर है। मतलब वटु के रूप में तपोवन में कौन प्रवेश किया या कौन आया। तो देखिए ऑप्शन नंबर पहला नारद, ऑप्शन नंबर दूसरा शिष्य, ऑप्शन नंबर तीसरा शिवा, ऑप्शन नंबर चौथा पथिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है। शिव, तपोवन में वटु के रूप में शिव भगवान आते हैं। क्लियर है। फिर देखिए सिक्स नंबर का क्वेश्चन है मनस्वी कदापि किम न परित्यजति। पहला ऑप्शन है बलम, दूसरा ऑप्शन है धैर्यम, तीसरा ऑप्शन है धनम, चौथा ऑप्शन है वस्त्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा धैर्यम। क्लियर है। फिर देखिए सेवन नंबर का क्वेश्चन है खालिस्तान त्रीनी नेत्रानी। क्लियर है। किसका तीन नेत्र होता है, किसका तीन आंख होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है शिवस्य, दूसरा ऑप्शन है भक्तवस्य, तीसरा ऑप्शन है ईश्वरस्य, चौथा ऑप्शन है राक्षस्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला शिवस्य। क्लियर है। शिवस्य, शिव का तीन आंख होता है। फिर देखिए एट नंबर का क्वेश्चन है शिलायाम इति पदस्य कृते समानार्थक पदम चिनुत। देखिए शिवालयाम का समानार्थी शब्द चुनना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है मौनम, दूसरा ऑप्शन है प्रस्तरे, तीसरा ऑप्शन है संसारे, चौथा ऑप्शन है बांधवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा प्रस्तरे। क्लियर है। फिर देखिए नाइन नंबर का क्वेश्चन है अंबरम पर्याय पदानी लिखत। क्लियर है। अंबरम का पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो देखिए अंबर मतलब क्या होता है। पहला ऑप्शन है रवि, दूसरा ऑप्शन है तरु, तीसरा ऑप्शन है गगनम, चौथा ऑप्शन है मेघा। तो देखिए अंबरम मतलब होता है आसमान, और यहाँ पर गगन मतलब ही आसमान होता है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा गगनम। फिर देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 10 नंबर का क्वेश्चन है वृक्षा पर्याय पदानी लिखत। क्लियर है। वृक्ष का पर्याय पद लिखना है, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द। तो देखिए पहला ऑप्शन है तरु, दूसरा सूर्य, तीसरा मेघ, चौथा गगनम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर है। वृक्ष मतलब तरु होता है। तो इस तरह आज हम लोग JCERT 8 क्लास संस्कृत का चैप्टर 9, इस वीडियो में चैप्टर 9 का देखें, 12 का देखें और 15 का देखें, जो कि 2021 का एग्जाम में आने वाला चैप्टर है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।